क्लोज सेट है बच्चों, क्लोज सेट। ओपन सेट में करा चुके हूँ आपको, कोई भी ए जो है वो सबसेट है रियल नंबर्स का। इस ए को हम नॉन एम्प्टी भी है ना, एम्प्टी सेट तो ओपन भी होता है एज वेल एज क्लोज सेट भी होता है। अब यहाँ पे ए को हम ये देखेंगे कि जो ए है वो आपका ओपन सेट है या नहीं। तो ओपन में आपको करा चुके, लास्ट वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ये सेट ओपन बनेगा। ओपन की डेफिनेशन ये थी कि अगर ए का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाए, अगर इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन गया तो ये सेट कैसा हो जाएगा, ओपन सेट। ठीक है, ये डेफिनेशन में करा चुके हैं। अब आती है नेक्स्ट डेफिनेशन क्लोज सेट की। कोई भी सबसेट है रियल नंबर्स का, मान लिया ए ही है या एफ बोल दो, नोटेशन एफ लेके चलते, ये आपका सबसेट है रियल नंबर्स का। इस एफ को क्लोज सेट बोलेंगे अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए। एफ इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। एफ इज क्लोज्ड if and only f complement is open set। ठीक है, तो अब एक बात देखो, अगर आपको किसी भी सेट को क्लोज्ड प्रूव करना है तो उसके लिए आप क्या करो, उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करके दिखा दो। और अगर कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करके दिखा दोगे तो ओपन का तो हम कर चुके हैं अब तक, ओपन की तो थ्योरम भी कर ली, एग्जाम्पल भी कर लिए, डेफिनेशन भी कर लिया ना। तो ओपन सेट प्रूव करना तो आपको आता है कैसे करते हैं। तो अगर आपने कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दिया तो वहां से बोल देंगे कि जो सेट है आपका वो क्लोज्ड है। ठीक, तो ये डेफिनेशन है, लेट एफ बी एनी सबसेट ऑफ आर देन एफ इज सेड टू बी ए क्लोज सेट इफ एंड ओनली इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ इज एन ओपन सेट। ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, देखो मैंने ये एग्जांपल करवाए थे आपको। ये कुछ एग्जांपल करवाए थे, एक एक सेट लेके चलते हैं। फर्स्ट पे मैं ये लेके चल रही हूँ ओपन इंटरवल ए टू बी। हमें ये चेक करना है ये जो है ये आपका क्लोज सेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसको क्लोज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करके दिखा देंगे। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ रहा है तो इसका मतलब ये सेट कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट अगर आप इसका देखोगे तो बताओ ए टू बी कॉम्प्लीमेंट आर माइनस ए टू बी, यही आएगा। आर में से ये एलिमेंट हटा दो, कॉम्प्लीमेंट ही आ जाएगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट देखोगे आप तो ये देखना ये रियल है क्या, ये ए है, ये आपके पास बी है। तो हमारा सेट जो था वो था ए टू बी ओपन इंटरवल। ए एलिमेंट बीच में नहीं था और बी भी नहीं था। लेकिन जब आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसका तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से आ जाएंगे, इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं कॉम्प्लीमेंट देखूंगी तो कॉम्प्लीमेंट में ये सेट आ जाएगा, बी भी उसका पॉइंट है और ये सारा, और यहाँ पे ए भी कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट है इसका, और इधर भी। ठीक है, इस सेट को हमें ये देखना है कि ये ओपन सेट बन रहा है या नहीं। ओपन कब बन जाएगा ये सेट, जब इसका हर एलिमेंट हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाए। हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट देखो बी से यहाँ इन्फिनिटी तक कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलेंगे। ये ले लिया मान लिया, सबसे इंटीरियर पॉइंट बनने की फर्स्ट कंडीशन थी कि वो हमारे सेट का पॉइंट होना चाहिए, सेट का पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद एक इंटरवल ऐसा बनना चाहिए जो पूरा का पूरा हमारे सेट में कंटेंट हो। तो बन गया ना इंटरवल भी, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। तो सिमिलरली बी से इधर वाले सारे पॉइंट क्या बन जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट। अब बी को देखते हैं, बी इंटीरियर पॉइंट बनेगा या नहीं। बी हमारे सेट का पॉइंट तो है। अब सेट का पॉइंट है, बट यहाँ पर जब आप इंटरवल बनाओगे तो ये लो कितना भी स्मॉल इंटरवल आप बना लो, क्या ये पूरा हमारे सेट में कंटेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट तो है ही नहीं हमारे सेट के, सिर्फ ये वाला एलिमेंट है। तो पूरा इंटरवल कंटेंट नहीं हुआ ना, इसका मतलब भी हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा।
और अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जो इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहा सेट का, तो इसका मतलब सेट हमारा कैसा नहीं है, ओपन नहीं है। देखो बेटा, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको ओपन दिखा रहे हैं। इस सेट को हमें ये देखना है कि ये क्लोज सेट है या नहीं है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट को चेक कर रहे हैं कि क्या इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन बन गया तो इसका मतलब ये सेट हमारा क्लोज सेट हो जाएगा। तो अब इस सेट को भूल जाओ। तो अब हम क्लोज, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ये है ना कॉम्प्लीमेंट। तो अब सिर्फ कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही है, तो कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ओपन कब बन जाएगा, जब इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाए। तो कॉम्प्लीमेंट में तो है ना बी पॉइंट भी, लेकिन बी एक ऐसा पॉइंट है जो इसका पॉइंट तो है बट वो इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहा। इसका मतलब ये सेट ओपन सेट नहीं बना। ओपन सेट तो तब बनता जब इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाता। क्लियर। तो ये ओपन नहीं बना तो इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। ठीक है, तो ये क्लोज सेट नहीं है। सिमिलरली ये भी कर लोगे आप, ये भी कर लोगे। अब ये मैं बता देती हूँ आपको, ए टू बी क्लोज्ड। ये चेक करना है ये क्लोज सेट बनेगा या नहीं बनेगा, क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ से ये क्लोज सेट कब बनेगा बच्चों, जब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट बन जाए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, आर माइनस ये आएगा क्लोज इंटरवल ए टू। ठीक है, अगर रियल लाइन पे ड्रॉ करोगे तो ये हमारी रियल लाइन है। सेट के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पहले तो सेट के पॉइंट्स बोल रही हूँ। ये ए टू बी, ए बी है हमारे सेट का और बी भी है, और इसके बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे हमारे सेट में। ठीक है, अब इसके कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, इनको छोड़ के बाकी सारे रियल। ठीक है, तो ए हमारे सेट का है, हटा दो। इस बार ए जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। बी जो है, बी हमारे सेट का है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और इसके बीच वाले ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ए से इधर माइनस इन्फिनिटी टू ए ये एलिमेंट है हमारे सेट के, और बी टू इन्फिनिटी ये एलिमेंट्स हैं हमारे सेट के। सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मतलब जो कॉम्प्लीमेंट में आए हैं ना, कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से आ गए, माइनस इन्फिनिटी टू ए ओपन यूनियन बी टू इन्फिनिटी ओपन। ये अब इस सेट को हमें क्या देखना है, अगर ये सेट ओपन सेट बन गया तो हमारा जो गिवन सेट था वो क्या बन जाएगा, क्लोज सेट बन जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट। देखो यहां से यहां तक कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, सेट का पॉइंट है, इस सेट का पॉइंट है। अब अगर आपने एक इंटरवल इस पे ऐसा बना दिया जो पूरा हमारे सेट में कंटेंट है, तो ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। तो बना दिया एक इंटरवल, सेट में ही तो कंटेंट है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कैसा बन गया, इंटीरियर पॉइंट। सिमिलरली हर पॉइंट क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। ऐसे ही यहाँ पे क्लियर। तो ये सेट कैसा बन गया, इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन गया, तो ये सेट ओपन सेट बन गया। ठीक है, और ये सेट अगर ओपन सेट बन गया, ये सेट अगर ओपन सेट बन गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट किया, ये क्या हो जाएगा, क्लोज सेट। ठीक है बच्चों, तो ये नहीं बना, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये आपका क्लोज सेट है। तो क्लोज के लिए बाकी सारे एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करोगे। सब में यही है कि आपको ओपन ही देखना है, तो ओपन के तो सारे एग्जाम्पल मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है कि कोई भी सेट आपको अगर ये देखना है कि वो क्लोज बन आ रहा है या नहीं, तो उसके लिए आप उसका कॉम्प्लीमेंट देखो, कॉम्प्लीमेंट को ओपन चेक करो। अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन बन रहा है तो इसका मतलब आपका जो सेट है गिवन वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद थ्योरम है आगे, फाई और आर जो होते हैं ना, दो सेट ऐसे हैं जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। दो सेट ऐसे अगर एग्जाम्पल पूछ ले आपसे, तो फाई एंड आर दो ऐसे सेट हैं जो क्या है आपके ओपन भी है एज वेल एज क्लोज्ड भी है।
ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे एग्जांपल पूछ ले जो ना ओपन सेट बन रहा और ना क्लोज सेट बन रहा, तो ये सेमी क्लोज और सेमी ओपन जो इंटरवल है वो ये दो सेट ऐसे हैं जो नाइदर ओपन नॉर क्लोज, और ये ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ठीक है बच्चों, फर्स्ट जो थ्योरम है बच्चों क्लोज सेट की वो है द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट is closed। ये थ्योरम। तो देखो इस थ्योरम का प्रूफ हम किसकी हेल्प से देंगे? ओपन सेट वाली थ्योरम की हेल्प से देंगे। सबसे पहले तो स्टेटमेंट समझना, आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट, आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट लेके चलोगे, फिर उसका इंटरसेक्शन लोगे और उस इंटरसेक्शन को आपको क्या दिखाना है कि वो क्लोज्ड है, क्लोज सेट है। ठीक है, तो क्या मान के चलोगे बताओ? लेट एफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा बी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट, यही मान के चलोगे, ये मान के चल पड़ेगा। हमें यही लेना था ना आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट। मान लिया ये है आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट, इसमें जो भी है ना F1 F2 F3 जितने भी सेट है सारे के सारे कैसे हैं? क्लोज सेट। उसके बाद प्रूव क्या करना है आपको कि जो इनका इंटरसेक्शन होगा ना वो क्या आएगा? क्लोज्ड। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो यहां से प्रूव क्या करना है हमें? टू शो दैट जो इनका इंटरसेक्शन किसका? सारे सेट्स का, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा एफ लैम्डा, ये जो इंटरसेक्शन है ना ये क्या आएगा? क्लोज्ड। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब इसको क्लोज्ड प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? क्लोज्ड की अभी डेफिनेशन की थी, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हम ओपन दिखा दें तो ये क्लोज्ड बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा? फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज ओपन सेट। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा एफ लैम्डा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये क्या दिखा देंगे? ओपन सेट। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब इस सेट को ओपन सेट दिखाने के लिए हम एक डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ आप पढ़ के आए हो, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा और 11th-12th में भी पढ़ा होगा, सेट वाले चैप्टर में, है ना? दो उसके पार्ट होते थे, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट है ना उसका यूज यहाँ पे करेंगे और सेकंड का नेक्स्ट वाली थ्योरी में करेंगे। जो यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा एफ लैम्डा, इसका कंप्लीट का कंप्लीट। ये डी मॉर्गन्स लॉ है बच्चों, उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला सेट है, इसको हमें ओपन दिखाना है। ये और ये तो इक्वल है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, इक्वल है, तो इसको ओपन दिखाने के लिए हम क्या दिखा देंगे? बाय डी मॉर्गन्स लॉ बताओ, एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या दिखा देंगे बच्चों? ओपन सेट। इसको ओपन सेट दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट। अगर हमने किसी तरह से इसको ओपन दिखा दिया तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये और ये तो इक्वल है, ये ओपन आ जाएगा
और अगर ये ओपन आ गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ये क्लोज्ड हो जाएगा। यही हमें प्रूव करके दिखाना है। अब इसको ओपन दिखाने के लिए हम क्या प्रूव करके दिखाएंगे बताओ। एक थ्योरम मैंने कराई थी आपको लास्ट लेक्चर में करवाई थी शायद, तो आर्बिट्रेरी ये वाली थी, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। यहां पर तो इंटरसेक्शन है क्लोज्ड वाली में तो, और वहां पर क्या था, यूनियन था। द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। इसका प्रूफ कर चुके हैं हम, उसका यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या है। देखो ये जो भी सेट्स हैं, इन सेट्स की यूनियन ले रखी है ना, और सेट्स कितने हैं, आर्बिट्रेरी फैमिली है ना। अब अगर ये किसी तरह से ओपन आ जाए हमारे पास तो उस थ्योरम का यूज कर लेंगे। क्या थी थ्योरम, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, तो फिर ये ओपन हो जाएगा। अब देखो इसको ओपन दिखाने के लिए हमें क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये जो सेट है ना एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट, ये ओपन है। अब एफ लैम्डा तो हम लेके चले बच्चों क्लोज सेट, तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट इनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। यहां से लिख सकते हो ना कि जो एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये क्या आएगा, ओपन सेट्स आएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट। क्लोज सेट भी यही तो था ना, अगर ये सेट क्लोज है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन आएगा, ठीक है। और अगर ये जो ये सेट है ये आ गया आपके पास ओपन सेट, तो यहाँ से ये ओपन आ गई, यहाँ से हम क्या करेंगे, थ्योरम का यूज कर लेंगे। कौन सी थ्योरम, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। क्लियर। तो यहाँ से एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट ओपन हमने दिखा दिया है बाय डेफिनेशन में, और ये क्या आ गई, इस थ्योरम का यूज करके ये सेट आ गया ओपन सेट। और अगर ये सेट ओपन आ गया तो डी मॉर्गन लॉ से ये सेट भी ओपन सेट हो जाएगा, और अगर ये सेट ओपन सेट हो गया तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या हो जाएगा, क्लोज सेट। यही हमें प्रूव करके देना, ठीक है। रिपीट करनी है, उसके बाद अब ये जो थ्योरम है वो है यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। उसके बाद जो अगली थ्योरम है वो है यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ये है, और इसका जो प्रूफ है वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने जो प्रूफ दिया था। सबसे पहले ये देखो कि क्या लेके चलोगे, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट लेके चलोगे, फिर उनका यूनियन करोगे, उस यूनियन को क्या दिखाओगे, क्लोज सेट, ठीक है। और उस यूनियन को क्लोज सेट दिखाने के लिए हम क्या दिखा सकते हैं कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन आ जाए। तो यहां से हम लेके चलेंगे लेट एफ लैम्डा लैम्डा इक्वल टू 1 to up to n बी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट, ये हम लेके चले, ठीक है। अब देखो प्रूव हमें क्या करना है, यहाँ बता देती हूँ मैं, प्रूव क्या है यहाँ पे, जो इनकी यूनियन आएगी ना वो क्लोज सेट हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हमें प्रूव ये करना है यूनियन लैम्डा इज फ्रॉम 1 to n एफ लैम्डा, ये क्लोज सेट हमें प्रूव करके दिखाना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट कोई भी सेट क्लोज्ड कब होता है, इफ एंड ओनली इफ अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ जाए। तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करके दिखा दें तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो यहाँ से इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट जो इसका कॉम्प्लीमेंट है ये क्या आ जाए आपके पास, ओपन सेट आ जाए।
ये हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट देखो, यहाँ से आपके पास एक चीज और है, अगर आप इनको लेके चले फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट, तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट जो यहाँ से आपके पास इनका कॉम्प्लीमेंट आएगा एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट, लैम्डा इज फ्रॉम 1 to n। ये कैसे सेट आ गया? ओपन, ये सारे क्या आ गए? ओपन सेट्स आ गए आपके पास। आपको इसको ओपन प्रूव करना है और ये सेट आपके पास ओपन आ चुके हैं, तो इसका यूज करो वहां पे। इसका यूज करने के लिए हमें डी मॉर्गन लॉ लगाना पड़ेगा। डी मॉर्गन लॉ का जो सेकंड पार्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है बताओ? ये जो डी मॉर्गन लॉ, उसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि यूनियन लैम्डा इज फ्रॉम 1 to n, एफ लैम्डा इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन लैम्डा इज फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे एफ लैम्डा। ठीक है, अब इसका यूज करते हैं। आपको क्या दिखाना है? इसको ओपन दिखाना है ना, बट ये तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ इसके इक्वल है, तो आप इसको क्या दिखा दो? ओपन। ये अपने आप ओपन आ जाएगा। इसको ओपन दिखाने के लिए क्या चाहिए आपको? ये ओपन आ चुके हमारे पास। ठीक है, तो एक थ्योरम की थी, क्या थ्योरम थी? इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो उस थ्योरम का यूज कर लेंगे। कौन सी थ्योरम है वो? इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ open sets is open। ये था। अब यहाँ पे देखना क्या है, ये इंटरसेक्शन है फाइनाइट नंबर ऑफ, ये ओपन सेट है, ओपन सेट्स की है ना, तो वो इस थ्योरम से क्या होती है? ओपन। तो यहाँ से इस थ्योरम का यूज करके ये जो आया ये बन गया ओपन सेट। ये ओपन सेट हो गया, तो ये और ये तो दोनों इक्वल है, तो ये ओपन सेट हो गया। ये ओपन सेट होते ही इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? क्लोज सेट। यही हमें प्रूव करके दिखाना। ठीक है बच्चों, कर लोगे? इससे आगे है, रिमार्क में लिखा हुआ है द आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स मे नॉट बी ए क्लोज सेट। आपको ये प्रूव करके दिखाना है, मतलब किसी एक काउंटर एग्जाम्पल का यूज करके कि जो आर्बिट्रेरी यूनियन होती है ना, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट मे नॉट बी क्लोज, मे नॉट बी क्लोज सेट, ये आपको दिखाना है। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम ये लेके चल पड़ते हैं, एफ एन इज इक्वल टू 1/n to 2। n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। ये सेट है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट मे नॉट बी क्लोज्ड, ये हमें प्रूव करना है। तो आर्बिट्रेरी, यहाँ पर आर्बिट्रेरी फैमिली है n कहाँ से 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, यही है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से जब आप f1 निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों? f1 1/1 1 to 2 क्लोज्ड। फिर f2 निकालोगे क्या आएगा बताओ? 1/2 to 2। फिर उसके बाद f3 निकालोगे 1/3 to 2 अप टू 4। इसी तरह से चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ से आप देखना, ये रियल लाइन है हमारी, ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल है तो क्लोज सेट मैंने दिखा दिया था बिल्कुल स्टार्टिंग में जब एग्जांपल दिए थे, तो क्लोज्ड इंटरवल a to b लेके चली थी मैं, और वो मैंने क्लोज दिखा दिया था, ध्यान है। फोर्थ एग्जांपल देखो, ये लिखा था कि a to b, ये मैंने क्लोज प्रूव करके दिखा दिया था। तो यहाँ पर a b की वैल्यू यहाँ पे 1 2 है, तो क्लोज्ड इंटरवल है, ये क्लोज सेट है। यहाँ पे ये भी क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज सेट है, ये भी क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज सेट है। इसी तरह से सारे क्या आएंगे? क्लोज्ड इंटरवल आएंगे और वो सारे ही क्लोज सेट बनेंगे। तो ये सारे के सारे सेट कैसे हैं? क्लोज्ड है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो इनकी यूनियन आएगी ना, आर्बिट्रेरी यूनियन, वो भी क्लोज्ड प्रूव करके दिखानी है, होती है या नहीं।
तो हम ये वाला एग्जाम्पल से ये बता देंगे कि यूनियन जो आएगी ना आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट, वो जरूरी नहीं है क्लोज हो भी सकती है पर जरूरी नहीं क्लोज हो हमेशा ही। तो यहाँ से देखो जब आप यूनियन करोगे बच्चों तो यहाँ से यूनियन ऐसे लिख देते यूनियन लेफ्ट बाय फ्रॉम 1 टू लेफ्ट में बिलोंग्स टू कैपिटल लेफ्ट में, यहाँ से यही हो जाएगा कि इसी में बिलोंग कर रहे हैं, या फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ये fn। बताओ किसके इक्वल आएगा? जीरो ओपन हो जाएगा ना, क्योंकि देखो 1 फिर 1/2 फिर 1/3 अब 2 जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे वैसे 1/n जीरो को अप्रोच करेगा, लेकिन जीरो आएगा नहीं कभी भी। तो जीरो की साइड से तो ओपन, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज। अब ये सेट तो अभी मैंने बताया था कि दो सेट ऐसे जो ना इधर ओपन नॉर क्लोज्ड, यही तो था उनमें से। तो ये आपका क्लोज नहीं हुआ, जबकि सारे सेट्स कैसे थे? क्लोज थे, बट उनकी जब आर्बिट्रेरी यूनियन ली आपने तो वो क्लोज नहीं आया। ये सेट क्या है? नॉट क्लोज, नॉट क्लोज। ठीक है बच्चों, तो ये कर लेना, डाउट आए बता दे।